हेलो गाइस, दिस इज़ मलिका चोपड़ा। वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि जो हमारा कभी एग्ज़ामिनेशन डे होता है किसी भी एंट्रेंस टेस्ट का, उस दिन हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना है वो है कि वी हैव टू ब्रिंग ऑल दी नेसेसरी थिंग्स। अगर हम एक दिन पहले अगर अपने सारी जो भी हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं उसको हम सेट कर लें, चाहे हमारा कोई पेंसिल बॉक्स रखना हो, उसमें हमें जो भी अगर हमारी OMR शीट्स हमें करनी है मार्क, तो हम देख लें कि पहले ही कि रूल्स क्या हैं, हमें ब्लू बॉल पेन से मार्क करना है या ब्लैक बॉल पेन से मार्क करना है, या फिर कोई पेंसिल है स्पेसिफिक उससे मार्क करना है। तो गाइज़ ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। आप अपना एडमिट कार्ड का ध्यान रखिए। उसके बाद आपके साथ क्या कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर वो मांगते हैं आपकी कोई पासपोर्ट पिक्चर, उसका आप ध्यान रखिए। सो गाइज़ ये सारी चीज़ें पहले ही आप देख लीजिए। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो आपको कोई भी क्लोज्ड फुटवेयर नहीं पहनने देते, जैसे कि शूज़ वगैरह नहीं पहनने देते हैं। सो उसमें आप देख लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या फुटवेयर पहन के जाना है। सारी की सारी चीज़ें आप पहले ही अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिविटी। सो गाइज़ जब आप अपना लास्ट का कुछ टाइम बचा है, अगर आप एक दिन पहले की बात करें या फिर बस आपका अभी एग्ज़ाम है कुछ घंटों में, तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके साइड नेगेटिविटी ला रहे हों कि यार कोर्स हुआ कि नहीं हुआ, या फिर कोर्स कितना टफ़ है, ये क्वेश्चंस कितने टफ़ हैं, टाइम कम मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग है। ये जो भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दिला रहे हैं ध्यान, उन लोगों से बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, फिर चाहे वो कोई आपके बहुत ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। बट गाइज़ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की नेगेटिविटी में ना आ जाएं, क्योंकि इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा आपके पेपर पे भी पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव और काम अपने इन्वायरमेंट में रहें। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं काम एंड रिलैक्स्ड। सो गाइज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एकदम भी हाइपर ना हो अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि अगर आप हाइपर होंगे तो आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कराएंगे। सो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम रहने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो सिलेबस है उसको एक दिन पहले ही ख़त्म करके आराम से अपना जब पेपर देने जाएं तो आप एकदम एंड मोमेंट पे बहुत चीज़ें रिवाइज़ ना करें। एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो गाइज़ आप अगर जिस एग्ज़ाम के लिए 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 1 घंटे में या 2 घंटों में अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ होगा नहीं। उससे यही होगा कि आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा, बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम वेन्यू पे जल्दी पहुँचें। जल्दी पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो आप पहले ही जाके एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा सा अपना देख पाएंगे। उससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम फील करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपना जल्दी जाते हैं तो आप एक अगर टाइम गैप लेके जा रहे हैं तो आप पहले ही देख रहे हैं कि आप किसी ट्रैफिक में ना फंसें, या अगर आपकी कोई एट द लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम हो गई, आप कोई चीज़ अपने घर पे भूल आएँ, या कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, तो उन चीज़ों के लिए पहले से ही एक टाइम बफर लेके आप अपने घर से निकलें और एग्ज़ाम वेन्यू पे जल्दी पहुँचें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जैसे कि अगर हम MBA एंट्रेंसेस ले लें या IITs वगैरह के अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें। सो गाइज़ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पे टाइमिंग की वजह से थोड़ा भी आगे पीछे हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को कुछ मिनट्स लेट होने की वजह से एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन है और अगर आप लेट हो गए तो आपको एग्ज़ाम सेंटर मना कर सकता है कि अब हम आपका एग्ज़ाम नहीं ले सकते, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने से फॉरबिड किया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें
तो आपको आपका जो एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो तो आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आपका टाइम बजट करना है, मैनेज करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है और अगर आपको पता है कि ये स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आपको छोड़ के आने हैं, अगर आपको बहुत टफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको साइड रख दीजिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम कम होने की वजह से आप इजी क्वेश्चंस भी छोड़ आएँ। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को पहले ही मॉक टेस्ट वगैरह आप जब दे रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आप देख लें कि आपको कैसे कैसे अपना टाइम पूरा बजट करना है और पूरा मैनेज करना है, और फिर हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम आप दें। ये ना, और कई बार क्या होता है गाइस कि आपको स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और लास्ट के आपके क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो सकते हैं। सो ऐसा ना हो कि आप पहले की क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा उलझ जाएं कि आप लास्ट के क्वेश्चंस तक ना पहुंच पाएँ। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपके पेपर के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है बट काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि ड्रिंक इनफ वाटर। ये भी नहीं हो कि आप इतना पानी पी लें कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाए, बट आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप जब पानी पीते हैं आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है एंड आप काफ़ी काम फील करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन जिसमें होती हैं वो ड्रिंक्स, चाहे हम कॉफ़ी ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, ये सब हमें ज़्यादा नहीं पीनी है, नहीं तो हम बहुत ही डिहाइड्रेटेड फील करेंगे। डिहाइड्रेटेड होने की वजह से हमारा जो एक एंग्जाइटी लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है एग्ज़ाम्स में। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये एक बड़ा अच्छा सजेशन है आप सबके लिए कि गाइस एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या जिस भी ड्रिंक्स में कैफ़ीन होती है वो चीज़ों को हम एकदम अवॉइड करें और हम काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट या लाइट लंच वगैरह करके जाएं, और साथ ही साथ हम अपना कहते हैं पानी वगैरह टाइम टू टाइम पीते रहें, फ्रूट्स खाएं और काफ़ी एक लाइट अपना मील रखें। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम एक अच्छी स्लीप लें। क्या होता है कि कई बार एकदम एंड मोमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए लोग बहुत स्लीप नहीं लेते और सिर्फ एक आध घंटा 2 घंटे सोते हैं और उनको लगता है कि वो एक रात में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। सो गाइज़, ये बात समझिए कि ये आपका कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं है। हम सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और जो हमारे सेमेस्टर के या हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आप अपने सेमेस्टर नॉर्मल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आप एक कोर्स एक रात में पढ़ के एग्ज़ाम नेक्स्ट डे दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये नहीं हो सकता कि आपने जो चीज़ पूरे साल में नहीं पढ़ी उसको आप एक रात पहले पूरा मगअप कर जाएं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है और इसीलिए ये नहीं करना है कि हम सिर्फ 1-2 घंटे सो के जाएँ। वी हैव टू गेट एटलीस्ट 6 से 8 आवर्स ऑफ स्लीप। प्रॉपर स्लीप लेके जाएंगे तो हम वहाँ एग्ज़ाम में एकदम अपना माइंड फोकस कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पहले, और फिर जब कोई मैथ्स का या लॉजिकल रीजनिंग का ये सारे सेक्शंस आते हैं तो उनका माइंड एकदम लॉस्ट हो जाता है, वो प्रॉपरली उन सेक्शंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो ये चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप लें, अच्छा लाइट मील खाएं, फ्रूट्स खाएं, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, पॉजिटिविटी के माहौल में रहें, बहुत ही नेगेटिव लोगों के साथ बात ना करें। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लास्ट टाइम पे या फिर आपको वो बहुत नर्वस कर रहे हैं, उन लोगों से कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर लें या फिर खुद को थोड़ा सा लोगों से साइड कर लें। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि हम अपने एग्ज़ाम के सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुँचें। वहाँ जाके जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमारे को हर सेक्शन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए कि हमें कितना कैसे टाइम देना है। सो हमें वो बजट करना है अपना टाइम, हमें एकदम काम और रिलैक्स्ड रहना है। और साथ ही साथ हमारे को हमारे नेसेसरी मटेरियल्स जो भी हैं, हमारा एडमिट कार्ड, अगर फ़ोटोग्राफ्स मांगी हैं
वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपके पेन, पेंसिल्स, इरेज़र और आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपके नेसेसरी आइटम्स हैं, हम उनको ना भूलें। सो गाइस, ये थे हमारे साइड से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सबको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के टाइम पे ध्यान रखने चाहिए। अगर आपके पास और भी ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो आप सबको बताना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आगे हम अपनी वीडियोस में ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूर करेंगे। सो आप हमारे को सब्सक्राइब करें, आप हमें फॉलो करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। गुड बाय।